हेलो गाइस, कैसे हैं आप लोग। आई होप कि आप सभी लोग ठीक होंगे। मैं हूं अभिषेक और आप देख रहे हैं स्टडी विद अभिषेक। गाइस, लेके आ गया हूं साइंस का पार्ट 11। अगर आपने इनमें से किसी भी पार्ट को मिस किया है, यानी 1 से लेकर के 10 तक किसी भी पार्ट को मिस किया है, तो वीडियो के डिस्क्रिप्शन में एक लिंक मिलेगा जो कि इन सभी के प्लेलिस्ट का होगा। वहां से जाकर के सभी पार्ट्स को आप देख सकते हैं, पार्ट 1 से लेकर के 10 तक। और ये 11 को देखने के बाद ही उन सभी को देखना। साथ ही साथ अगर आप नए हैं इस चैनल पे तो इस चैनल को सपोर्ट करो सब्सक्राइब करके। साथ ही साथ अगर आप पुराने हैं और नए हैं दोनों लोगों के लिए, तो मेरा सेकंड चैनल जो है वो एक मोटिवेशनल चैनल है जिसपे सेकंड वीडियो आज आने वाली है। आप लोगों को काफी अच्छा लगेगा, जाकर के उसको भी थोड़ा सपोर्ट कर दो यार। शुरू करेंगे वीडियो को, लेकिन उससे पहले बोलना चाहूंगा कि आप लोग जो भी आपका स्कोर हो वो ऑनेस्टली कमेंट सेक्शन में कमेंट करके बताना कि आपका इतना स्कोर रहा आउट ऑफ 15 और आप कहां से हो ये भी जरूर बताना हमें। चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। गाइस, इससे पहले 175 तक हम कंप्लीट कर चुके थे। 176 नंबर से शुरू करने वाले हैं। तो क्वेश्चन है, एक झील में बर्फ जमी हुई है तो उसके नीचे के पानी का तापमान होगा। इफ आइस इज फ्रोजन इन अ लेक द टेम्परेचर ऑफ द वाटर बिलो इट विल बी 0 डिग्री सेल्सियस, 0 डिग्री सेल्सियस से कम यानी लेस देन 0 डिग्री सेल्सियस, मोर देन 4 डिग्री सेल्सियस और इनमें से कोई नहीं। राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, यानी कि मोर देन 4 डिग्री सेल्सियस। देखिए, कोई झील है तो उसमें क्या होता है, आपने देखा होगा जब भी ठंड का मौसम होता है तो वहां पे जो भी झील होती है वह पूरा बर्फ जम जाता है ऊपर से, लेकिन जो नीचे का पार्ट होता है, नीचे का जो पानी होता है वो एकदम पानी ही होता है और वहां पे पर्याप्त मात्रा में ऑक्सीजन होता है, जिस वजह से जो भी जीव जंतु है, जलीय जीव हैं, वो जीवित रह पाते हैं। तो वहां का जो टेम्परेचर होता है वो मोर देन 4 डिग्री सेल्सियस तक हो जाता है। ये होता है अगर बर्फ भी जमी हुई है तब भी। ये चीज आप लोग याद रखिएगा। आगे बढ़ते हैं। निम्न में से किसमें विद्युत धारा अधिक प्रवाहित होती है? इन विच ऑफ द फॉलोइंग इलेक्ट्रिक करंट फॉलोज मोर? पानी यानी वाटर, अशुद्ध जल जिसे हम डिस्टिल वाटर बोलते हैं, नमक का घोल सॉल्ट सॉल्यूशन और नमक का क्रिस्टल सॉल्ट क्रिस्टल्स। राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, यानी कि नमक का घोल। नमक का घोल जो है इसमें विद्युत धारा जो है सबसे अधिक प्रवाहित होती है इन सभी की अपेक्षा, यानी पानी, अशुद्ध जल और नमक का क्रिस्टल रूप, इन सभी की अपेक्षा अगर नमक का घोल हो तो उसमें जो विद्युत धारा होगी वो काफी तेज गति से काफी अधिक प्रवाहित होगी। ठीक है, आगे बढ़ते हैं हम। 178 नंबर, पोलियो में शरीर का कौन सा अंग प्रभावित होता है? विच पार्ट ऑफ द बॉडी इज अफेक्टेड इन पोलियो? फेफड़े यानी लंग्स, हृदय, स्नायु तंत्र जिसे हम नर्वस सिस्टम बोलते हैं या फिर तंत्रिका तंत्र के नाम से भी जानते हैं, साथ ही साथ यकृत यानी लीवर। राइट आंसर हो जाएगा इसके लिए ऑप्शन सी, यानी स्नायु तंत्रिका या फिर नर्वस सिस्टम। स्नायु तंत्र, तंत्रिका तंत्र या जिसे नर्वस सिस्टम बोलते हैं। नर्वस सिस्टम जो हमारा है वो पोलियो में प्रभावित होता है। पोलियो अगर हो जाए किसी इंसान को तो उसका नर्वस सिस्टम प्रभावित होता है। द पोलियो अफेक्टेड द नर्वस सिस्टम मोस्ट। नेक्स्ट है, निम्न में से कौन सी धातु प्रथम वर्ग में आती है? विच ऑफ द फॉलोइंग मेटल्स बिलोंग टू द फर्स्ट क्लास? तो वर्ग जो होता है, श्रेणी जो होती है धातुओं की, उसमें पूछा जा रहा है कि प्रथम वर्ग यानी प्रथम समूह में कौन सी धातु आती है। तो यहां पे है लिथियम, बेरिलियम, आयरन और बेरियम। यहाँ पे टाइपिंग मिस्टेक है। राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, यानी कि लिथियम। लिथियम जो है वो बिलोंग करती है फर्स्ट क्लास से, यानी प्रथम समूह से या फिर प्रथम वर्ग से, ये भी बोल सकते हैं। क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर ए करेक्ट हो जाएगा हमारा। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं हम। एक 10 किलोग्राम भार वाली वस्तु को 10 मीटर ऊपर उठाने पर स्थितिज ऊर्जा का मान क्या होगा? द वैल्यू ऑफ पोटेंशियल एनर्जी व्हेन ए 10 kg ऑब्जेक्ट इज लिफ्टेड 10 मीटर्स इज 980 जूल, 9.8 जूल, 1000 जूल और 420 जूल। तो इसको कैसे निकालेंगे हम लोग, ध्यान दीजिएगा। देखिए, यहां पे एक और चीज बता देता हूं कि जो g है, g कितना है 9.8, जो कि मैं लिख नहीं पाया, टाइप नहीं कर पाया, 9.8 मीटर सेकेंड स्क्वायर, ये g है यहां पे। ठीक है, अब यहां पे समझिए, इसका अगर हम निकालना चाहेंगे स्थितिज ऊर्जा निकालने के लिए हमारा क्या होता है, स्थितिज ऊर्जा EP
इज इक्वल टू हो जाता है m इंटू जी इंटू एच। क्या हो जाता है? mgh हो जाता है। तो m यहां पे क्या है, यानी मास क्या है? मास है हमारा 10 किलोग्राम। उसके बाद हमारा g क्या है? 9.8 और हमारा h जो है वो 10 मीटर है। तो इसको अगर हम करेंगे तो हमारा हो जाएगा EP इज इक्वल टू 10 इंटू 9.8 इंटू 10। तो अगर हम ये कर देते हैं तो हमारा आ जाएगा 980 J यानी 980 जूल। तो हमारा क्या हो जाएगा? राइट आंसर ऑप्शन ए हो जाएगा 980 जूल। द वैल्यू ऑफ पोटेंशियल एनर्जी व्हेन अ 10 kg ऑब्जेक्ट इज लिफ्टेड 10 मीटर्स इज 980 जूल। ये हो जाएगा राइट आंसर, करेक्ट आंसर। आगे बढ़ते हैं। सूर्य से आने वाली किरणों में अवरक्त किरणों का कितना हिस्सा रहता है? How much of the infrared rays remains in this rays coming from the sun? 40%, 50%, 9% and 41%। राइट आंसर हो जाएगा इसके लिए हमारा ऑप्शन नंबर बी यानी 50%। 50% जो है अवरक्त किरणों का हिस्सा रहता है सूर्य से आने वाली किरणों में। The infrared rays remain in the rays coming from the sun is 50%। नेक्स्ट है, सूर्य के प्रकाश से कौन से तत्व की प्राप्ति होती है? विच एलिमेंट इज ऑब्टेन्ड फ्रॉम सनलाइट? विटामिन ए, विटामिन डी, विटामिन सी और विटामिन बी। राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी यानी विटामिन डी। विटामिन डी जो है ये सूर्य के प्रकाश से प्राप्ति होती है इसकी। ठीक है, विटामिन डी लेने के लिए हम अगर सूर्य के प्रकाश में रहते हैं, खास करके मॉर्निंग में, जो शाम वाली धूप होती है, शाम वाली जो धूप होती है वो खतरनाक होती है, लेकिन जो मॉर्निंग की धूप होती है वो लाभदायक होती है। विटामिन डी मिलता है। आगे बढ़ते हैं। एक पिंड की गतिज ऊर्जा 4 जूल है, द्रव्यमान 2 किलोग्राम है, तो पिंड का वेग क्या होगा? द किनेटिक एनर्जी ऑफ ए बॉडी इज 4 जूल्स, द मास इज 2 kg, देन व्हाट विल बी द वेलोसिटी ऑफ द बॉडी? ऑप्शन है 4 मीटर सेकेंड, 2 मीटर सेकेंड, 8 मीटर सेकेंड एंड 16 मीटर सेकेंड। अब यहाँ पे ध्यान दीजिएगा कैसे होगा ये सॉल्व। क्या पूछ रहा है? पिंड का वेग, वेग हमें निकालना है। यहाँ पे हमारा जो ऊर्जा कितना है? हमारा ऊर्जा है 2 kg ऊर्जा है, और हमारा जो K है यानी कि गतिज ऊर्जा K इज इक्वल टू 4 जूल है, और हमें निकालना क्या है? v इज इक्वल टू वाट होगा, यानी वेग कितना होगा, वेलोसिटी क्या होगी। तो हम कैसे निकालेंगे? देखिए इसके लिए क्या होता है सूत्र, k इज इक्वल टू 1/2 mv²। ये हो जाता है फॉर्मूला इसके लिए, ये यूज करेंगे हम। तो k इज इक्वल टू 4 1/2 इंटू m हमारा हो जाएगा 2 इंटू v²। ये हो गया, यहां से इतना समझ गए। उसके बाद अब हम अगर करते हैं तो हमारा हो जाएगा 4 इज इक्वल टू 1/2 2 इंटू v²। 2 कट गया यहां से, v² इज इक्वल टू 4 हो जाएगा, v² इज इक्वल टू 4। देन यहां पे ये 2 हो गया, और 2 से v इज इक्वल टू 2 कट गया, 2 हो गया। अगर 4 का हम निकालते हैं तो 2 आ जाएगा वर्गमूल। ठीक है, तो ये हमारा राइट आंसर आ जाएगा, यानी 2 मीटर सेकेंड। वेग क्या हो जाएगा? 2 मीटर सेकेंड। ऑप्शन नंबर बी करेक्ट हो जाएगा इसके लिए। आगे बढ़ते हैं। सरल आवृत्त गति करते समय अधिकतम विस्थापन पर स्थितिज ऊर्जा का अनुपात है द रेशियो ऑफ पोजिशनल एनर्जी एट मैक्सिमम डिस्प्लेसमेंट व्हाइल डूइंग सिंपल इन्वेलोप मोशन इज। 1 से कम, 1 से अधिक, 1 के बराबर और 2 से ज्यादा। राइट आंसर हो जाएगा इसके लिए ऑप्शन सी यानी 1 के बराबर होगा स्थितिज ऊर्जा का अनुपात सरल आवृत्त गति करते समय अधिकतम विस्थापन पर। आगे, केरोसिन में रखे जाने वाली धातु है द मेटल केप्ट इन केरोसिन इज सोडियम, आयरन, कॉपर और सिल्वर। राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए यानी सोडियम। सोडियम जो है ये केरोसिन में रखी जाती है, क्योंकि बहुत तेज, अगर ये केरोसिन से बाहर निकाली जाएगी तो तुरंत आग लगने का खतरा होता है, तुरंत आग लग जाएगी। इसलिए इसको सोडियम को रखा जाता है केरोसिन तेल में डुबा करके, उसी के अंदर इसको
रखा जाता है। जो हमारा पनीर होता है, पनीर टाइप का ये होता है व्हाइट, और उसको काट भी सकते हैं। ये भी ऑप्शन में आ सकता है। इस टाइप का भी क्वेश्चन आ सकता है कि निम्नलिखित में से किस धातु को हम चाकू से काट सकते हैं, तो वो कौन सा होगा? सोडियम ही होगा। सोडियम को इजीली आप चाकू से काट सकते हैं। आगे है, पेंडुलम का अधिकतम वेग कहां होता है? वेयर इज द मैक्सिमम वेलोसिटी ऑफ द पेंडुलम? इन द मीन, इन एक्सट्रीम कंडीशन, सेम इन बोथ और नॉन ऑफ दीज। राइट आंसर हो जाएगा हमारा इसके लिए ऑप्शन नंबर ए, यानी माध्य स्थिति में। पेंडुलम का अधिकतम वेग माध्य स्थिति में होता है। द मैक्सिमम वेलोसिटी ऑफ द पेंडुलम इज इन द मीन, माध्य स्थिति में ही होता है। 187 नंबर है, सर्दियों में बर्फीले क्षेत्रों में गाड़ियों के पेट्रोल में क्या मिलाया जाता है? इन विंटर what is added to the petrol of vehicles in icy areas? इथेनॉल, एथेनोइक अम्ल, प्रोपेनोइक अम्ल, एसिटिक अम्ल। राइट आंसर हो जाएगा इसके लिए हमारा ऑप्शन नंबर ए, यानी कि एथेनॉल। एथेनॉल को मिलाया जाता है सर्दियों में, जो बर्फीले क्षेत्र होते हैं उसमें गाड़ियों के पेट्रोल में, गाड़ियों के पेट्रोल में एथेनॉल मिलाया जाता है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। किस अंग में विटामिन ए की मात्रा अधिक रहती है? Which organ has more विटामिन ए? किडनी, लीवर, पैनक्रिएटिक यानी अग्नाशय और हृदय। राइट आंसर हो जाएगा इसके लिए ऑप्शन बी, यानी कि लीवर। लीवर में विटामिन ए की सबसे अधिक मात्रा रहती है, प्रचुर मात्रा में विटामिन ए रहता है लीवर में। लीवर हैज मोर विटामिन ए। अगला है, निम्न में से कौन सा ऊर्जा का सीजीएस मात्रक है? विच ऑफ द फॉलोइंग इज द सीजीएस यूनिट ऑफ एनर्जी? अर्ग, डाइन, न्यूटन और जूल। राइट आंसर हो जाएगा इसके लिए ऑप्शन नंबर ए, यानी कि अर्ग। अर्ग जो है ये ऊर्जा का सीजीएस मात्रक होता है, सीजीएस यूनिट ऑफ एनर्जी। कौन सा होता है? अर्ग। नेक्स्ट है 190, एक पिंड का वेग 2 मीटर सेकेंड है और उसकी गतिज ऊर्जा 10 जूल है, तो उसका द्रव्यमान है। द वेलोसिटी ऑफ बॉडी इज 2 मीटर सेकेंड एंड इट्स किनेटिक एनर्जी इज 10 जूल्स and its mass is 5 kg, 8 kg, 20 kg and 40 kg। राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, यानी 5 kg। अब ये कैसे होगा, इसको भी निकाल के मैं बता देता हूं आप लोगों को। देखिए यहां पे क्या है, एक पिंड का वेग कितना है? वेग दिया हुआ है यहां पे, यानी वेलोसिटी दी गई है 2 मीटर सेकेंड, ये दिया गया है, और उसकी गतिज ऊर्जा भी दी गई है। गतिज ऊर्जा दैट मीन्स के भी दिया गया है 10 जूल। यहां पे मिसिंग क्या है? एम, यानी द्रव्यमान क्या होगा ये निकालना है। तो सेम वही फॉर्मूला अप्लाई करेंगे, K इज इक्वल टू 1/2 mv²। K कितना है? 10 इज इक्वल टू 1/2 m इंटू v का हो जाएगा, यानी 2 का स्क्वायर। एक कट जाएगा यहां से सीधा 2 से, उसके बाद 2 से यहां पे कट कर देंगे, 5 टाइम्स में चला जाएगा, यानी m इज इक्वल टू 5 kg। द्रव्यमान उसका कितना होगा? 5 kg होगा। ऑप्शन नंबर ए करेक्ट हो जाएगा इसके लिए। उसका जो द्रव्यमान हो जाएगा वो 5 kg हो जाएगा उस पिंड का। ठीक है, तो ये आज के हमारे 15 क्वेश्चंस थे। आई होप कि आपको पसंद आए होंगे। अगर आपको वीडियो पसंद आया हो तो वीडियो को लाइक कर देना, शेयर करना अपने दोस्तों के साथ, और चैनल पे नए हो, अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब करके ज्यादा से ज्यादा सपोर्ट करना। इंस्टाग्राम और टेलीग्राम की भी आईडी आपकी स्क्रीन पर है, अगर आप चाहें तो जाकर के ज्वाइन। इस वीडियो में इतना ही, मिलता हूं एक और वीडियो के साथ। तब तक अपना ख्याल रखिए, अपनी फैमिली का ख्याल रखिए, घर पे रहिए, सुरक्षित रहिए। स्टे होम, स्टे सेफ। थैंक यू सो मच गाइस।